अस्सलाम वालेकुम। दाल से बनी हुई बड़ियाँ तो सब ने खाई होंगी और गोश्त से बनी हुई भी बड़ियाँ सब ने खाई होंगी, लेकिन क्या ही मज़ेदार सी बात है कि अगर आप आलूओं के साथ घर में रह के बड़ियाँ बनाएं। तो आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। इसको आप सालन के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ शामिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको छील लिया है और इस तरीके के साथ आपने काट लेना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसको किसी भी कद्दूकश की मदद से किसी मोटी साइड से इसको कद्दूकश करके सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसको मैंने चॉपर में ऐड कर लिया है और हैंड चॉपर की मदद से मैं इसको तकरीबन दरदरा सा पीस लूँगी। इसको आपने बिल्कुल इसका कचूमर नहीं बना लेना, बल्कि हम इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा फॉर्म में रखेंगे, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये दरदरा सा है और इसको मैंने सारे आलू डाल के इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। जो थोड़े से आलू रह गए हैं उसको भी मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। इसके साथ मैंने ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इनको भी मैं अच्छे से काट के चॉपर में ऐड करके चॉप कर लूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर आप अच्छे तरीके से चॉपिंग मोड में ला के इसको चॉप कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो स्टार्च मौजूद होता है उसकी वजह से हमारी जो बड़ियाँ हैं ये बाइंड नहीं होंगी। इस वजह से इसके लिए हमने इसको अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल देना है। प्याज़ों का भी पानी निकाल देना है और इसको भी आप आलूओं के अंदर ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम हरे मसाले डाल लेंगे, जो कि इस तरीके के साथ थे कि 2 लाल रंग की मिर्चें थी, जो सुर्ख मिर्चें मैंने बारीक काट ली। 1 सब्ज़ मिर्च को अच्छे से चॉप कर लीजिए, बारीक काट लीजिए। पुदीना लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के और उसको भी काट के, और साथ ही धनिया लिया है। धनिया तकरीबन मेरे पास 1 गुट्ठी थी, उसको मैंने काट के इसमें ऐड कर लिया है। अब खुश्क मसाले ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है आधा चाय का चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन है, आधा जो चम्मच है वो नमक है, और साथ ही जो है 2 से 3 चुटकियाँ मैंने हल्दी की ऐड कर दी हैं। इसको आप ऐड करके उसके साथ ही मैंने ले लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के मैदा लिया है। इसको मैंने छान के इसके अंदर भर भर के 4 चम्मच ऐड कर देना है। ये हमारा बाइंडिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा। और इसके फ़ौरन बाद हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये भी इसके अंदर क्रंच के साथ साथ इसको बाइंडिंग में भी बहुत मदद देगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 अंडा। अंडा मैंने देसी अंडा लिया है, आप चाहें तो कोई भी रूम टेम्परेचर पर दूसरा अंडा भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी अंडे के साथ हल्का फुल्का जो आलू और प्याज़ों का जो पानी होगा वो इसके अंदर मिक्स होगा और हमारा ये सारा बैटर जो है बहुत अच्छे से स्मूथली हल हो जाएगा। हल कर लीजिए। और अब इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सख्त करने के लिए बेसन ऐड करूँगी, जिसके साथ हमारी बड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून यहाँ पे भर के आपने बेसन डालना है, जो कि छना हुआ होना चाहिए। इसको भी मिक्स कर लीजिए और अब हम अपनी बड़ियाँ तल लेते हैं। आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए कि आप हाथ से गिराएं तो ये गिरे नहीं। ऑयल मैंने फुल गरम कर लिया है और इसमें मैंने एक एक करके छोटे छोटे साइज़ की बड़ियाँ तल लेनी हैं। इसको आपने बिल्कुल दरमियानी जो फ्लेम होती है उस पर आपने इसको फ्राई करना है, ताकि ये सारा अंदर तक पक जाए। फुल फ्लेम करेंगे तो ये बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब इनको हम छान लेते हैं और ऑयल फ्री करके इसको हम प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर सारी की सारी बड़ियाँ हमारी बनके तैयार है। फ्राई मैंने कर ली थी। इनको आप अगर स्नैक्स के तौर पे खा रहे हैं तो किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कीजिए, और अगर आपने सालन बनाना है तो इसको मसाला बना के सालन बना सकते हैं। मैंने इसे स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल किया है और सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया।
उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह से ही वुसअत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।